हेलो फ्रेंड्स। भाई आज जो है आप लोगों की बहुत ही हाई डिमांड पर बहुत लोगों ने हमसे लास्ट को हमारे एक वीडियो में, जो कि आपको याद हो, हमने एक वीडियो डाली थी मोबाइल बिल वाली कि हमने कैसे मोबाइल बिल पर पैसे सेव किए। तो उसमें हमने एक छोटी सी बात मेंशन की थी कि हमें एक वीडियो बनाना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी पर, यहाँ पर जो बिजली का बिल आता है, जो एनर्जी बिल है बेसिकली, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल होती है और गैस भी शामिल होती है, कुकिंग गैस, हीटिंग, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। तो उस पर बहुत सारे ऐसे फिर रिक्वेस्ट आए कि नहीं, आपको जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कैसे पैसे बचाते हैं वो वीडियो आप ज़रूर बनाएं। तो हमने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है इस वक्त उस बारे में बात करने का, सो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो अमेरिका में टेक्सास में स्पेशली जो विंटर स्टॉर्म आया था और वहाँ पर जो क्राइसिस हुई, एक एक हफ्ता लोग बिना बिजली के रहे। लेकिन कुछ लोग बिना बिजली के रहे और कुछ में ऐसा था कि जहाँ बिजली आती रही, लेकिन जिनके यहाँ बिजली आती रही वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि उनके जो बिजली के बिल इस वक्त आ रहे हैं, ये न्यूज़ में एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है चर्चा कि इस वक्त बिल आ रहे हैं 8,000, 10,000, 12,000, 17,000 डॉलर। मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर की बात कर रहा हूँ। इतना आ रहा है और हम रुपए में कन्वर्ट करें इसको तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं पर 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12-15 लाख रुपए ऐसे पर मंथ का बिजली का बिल आ रहा है उनका, कि जिनके वहाँ विंटर स्टॉर्म के दौरान बिजली आती रही। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर कि एक्चुअली जिस वक्त बहुत ही आपके कहिए कि हाई टाइम होता है बिजली यूज़ करने का, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का, या तो बहुत गर्मी वाले दिन हो या बहुत सर्दी वाले दिन हो, तो उसमें क्या होता है, सप्लायर जो है बिजली का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं, यूनिट्स पर यूनिट रेट बहुत बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है कि इतना रेट कर दिया उन्होंने पर यूनिट कि अभी लोगों के जो पर मंथ के बिल आ रहे हैं वो इतने इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स डॉलर में बिल आ रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होता है, हमने देखा है कि इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, जैसे फिल्म की कोई मूवी रिलीज़ होती है, उसकी बहुत डिमांड हो तो उसका पैसा बढ़ा देते हैं टिकट का। उस काइंड का ये एक चीज़ है कि अगर बिजली यूज़ होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में, तो उसके पर यूनिट बिल जो है वो पैसा बढ़ा दो, डॉलर से बढ़ा दो, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि भाई हमसे लोग क्यों पूछ रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी उस बिल के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। सो बेसिकली हमने ये मेंशन की थी बात, और ये बात मैं फिर से आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ कि हम जो यहाँ का हमारा जो सप्लायर है बॉल्टीमोर में, वो है बॉल्टीमोर गैस इलेक्ट्रिसिटी, सो गैस एंड इलेक्ट्रिक, राइट, BGE। सो ये मोस्ट ऑफ जो जितना भी है यहाँ पर मैरीलैंड में, आप कह सकते हो, या बॉल्टीमोर में, वो सब BGE ही सप्लाई करता है। सो ये जो सप्लायर है बेसिकली एक रिपोर्ट आपको मंथली भेजते हैं कि आप अपने जो भी पूरा नेबरहुड है, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, उसके मुकाबले आपका जो बिजली का बिल आता है वो कितना आता है। सो बेसिकली वो उस रिपोर्ट में ऐसे लिख के देते हैं कि जो आपका एनर्जी का कंजम्पशन है वो अपने नेबरहुड में कैसा है, एवरेज है, हायर देन एवरेज है, या बिलो देन एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड। सो वो हमेशा जो हमारी रिपोर्ट आती है वो वेरी गुड वाली आती है कि हम जो एवरेज है हमारे नेबरहुड का, उससे हम कम यूज़ करते हैं एनर्जी। सो फ्रेंड्स, ऐसा मान लीजिए कि विंटर के दिनों में अभी जो हमारे नेबरहुड का जो एवरेज बिल है वो लगभग $300 पर मंथ है। सो हमारा उस हिसाब से $150 के आसपास हर मंथ का, जो सर्दी के दिन है इनके बीच, इन दिनों में $150 पर मंथ का हमारा बिल आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये जो $150 हमने बचाए एक मंथ में, अगर हम इसको देखें कि पूरे साल में, तो हम लगभग अगर आप एवरेज भी मान के चलेंगे तो हम $1,000 एक साल में अपने इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पर बचा लेते हैं, बिल पर बचा लेते हैं। आई थिंक एंड ऑलवेज कि $1,000 सेविंग जो है 75,000 रुपये लगभग ऑन, आप अगर बिजली के बिल पे बात करें, इट्स ए ह्यूज सेविंग, बहुत बड़ी सेविंग है। 1,000 रुपये काफ़ी बड़ी बात होती है। सो ये जो बिजली का बिल होता है बेसिकली डिपेंड करता है आपके घर के एरिया पर कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो कितना बड़ा है। दूसरा ये उस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस घर में जो कितने लोग रहते हैं। सो कंजम्पशन उस बेसिस पे भी है कि भाई अगर सबके अलग अलग कमरे हैं, सो हर कमरे में अलग यूसेज होगा, तो उस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें घर के एरिया की, सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें हमारा जो घर का एरिया है अपने नेबरहुड में, सो ये और घरों से थोड़ा सा बड़ा ही है, उनसे छोटा नहीं है, क्योंकि इस घर में हमारे एक एक्स्ट्रा रूम है जो किचन के दूसरी तरफ है, जो कि हर घर में नहीं है। यहाँ पर कुछ घरों में है, कुछ घरों में नहीं है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि हमारा घर का एरिया और नेबरहुड में घरों से थोड़ा सा ज़्यादा है।
सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर की, जो कि है फैमिली साइज़, कि भाई घर में लोग कितने हैं। सो हमारे घर में जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम 2 हैं और हमारे 2 हैं, 2 बच्चियाँ हैं हमारी। एंड और अगर हम अपना नेबरहुड देखते हैं, सो मोस्टली या तो 2 एडल्ट रहते हैं या 2 एडल्ट के साथ ऐसे ही, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं और लोगों के भी 2 बच्चे हैं। सो जो फैमिली साइज़ है हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा और लोगों का है उतना ही फैमिली साइज़ हमारा है। तो यहाँ कंपैरिजन काफ़ी इक्वल है। सो उस हिसाब से देखें तो हमारा बिजली का बिल अगर $150 आता है तो वो बहुत ही एफिशिएंट है। और एक फैक्टर और है दोस्तों, वो ये है कि भाई आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप का है। सो आज के जैसे मॉडर्न टाइम के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एनर्जी सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो घर इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि उसमें एनर्जी खूब सेव होनी चाहिए। तो अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें, सो ये नेबरहुड आप ऐसा मान लीजिए 40+ ईयर है, ऐसे को 41-45 के आसपास पुराना होगा, इतने साल पुराना नेबरहुड है। तो इसमें और जो हमारे आसपास के घर हैं उन घरों में तो फिर भी काफ़ी कुछ रेनोवेशन हुआ है। मैं एक आध घर के अंदर गया हूं तो मैंने देखा है कंपैरेटिवली अपने घर से कंपेयर करके कि वो ज़्यादा रेनोवेटेड लगते हैं। बट जो हमारा घर है बेसिकली, ये घर जैसा 40 साल पहले जैसे बना था बिल्कुल आज भी वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ रेनोवेशन नहीं किया गया है। सो अगर हम एनर्जी इंसुलेशन या एनर्जी सेविंग की बात करें तो इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ तक कि जैसे घरों में यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है, गर्मी में एसी और जो ठंड में जो फर्नेस है वो नीचे बेसमेंट में लगी है। तो हमारे घर में जो फर्नेस लगी है वो तभी की लगी है, और एसी भी जब ये घर बना था। सो 40 ईयर्स ओल्ड है, जो अब आज तक चेंज नहीं हुए हैं। सो वही उसी पुराने सिस्टम पे आज भी हमारा घर जो है माशाल्लाह से रन कर रहा है। सो विच इज़ ये शो करता है कि यार पुरानी चीज़ें शायद काफ़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली बनती थी। सो अब बात करते हैं कि भाई हमारा बिल कम क्यों आता है, और एक्चुअली इसके पीछे हमारा अपना लॉजिक है जिससे कि हमें लगता है कि बिल कम क्यों आता है। तो उसका मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि भाई इसमें जो आपकी एनर्जी में यहाँ पर आप कहें कि जो इंक्लूडेड है वो गैस भी है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सो हम पहले गैस की बात करते हैं कि जो गैस है यहाँ पर कुकिंग गैस। सो बेसिकली यहाँ लोग खाना 2 तरह से बनाते हैं। एक तो अपना है गैस का चूल्हा जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, उस पर होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक प्लेट। सो मोस्टली जो नया कंस्ट्रक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक प्लेट का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक प्लेट पर जो खाना बनाना है वो गैस से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है बेसिकली। सो गैस जो है वो इलेक्ट्रिक उसके मुकाबले सस्ती है। लेकिन जितने भी नए रेनोवेशन होते हैं उसमें लोग इलेक्ट्रिक प्लेट पर मूव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लीनिंग वगैरह करना काफ़ी आसान होती है गैस के स्टोव के मुकाबले। सो एक तो हमारा ये है कि हमारे घर में जो है वो गैस स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है। सो हम आज भी गैस के चूल्हे पर ही हमारा खाना बनता है। सो उससे काफ़ी सेविंग होती है। दूसरा यही चीज़ लागू होती है आपके हीटिंग सिस्टम पर। जो आपका फर्नेस है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ हो रहा है या फिर हीटिंग के लिए जो गैस है वो यूज़ होती है। क्योंकि हमारा घर आज भी पुराने स्टाइल का है, सो इसमें जो फर्नेस है वो गैस वाली ही है। सो हमारे घर में जो हीटिंग होती है पूरा सर्कुलेट होता है, वो नीचे एक बड़ा सा फर्नेस है, उसमें गैस चलती है और एयर चलती है, जिससे कि सारी वो गर्म हवा पूरे घर में सर्कुलेट होती है। सो वो अगेन तो ये एक बड़ा फैक्टर लगता है हमें कि हम क्योंकि अपने कुकिंग के लिए प्लस घर की हीटिंग के लिए गैस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी एक सेविंग होती है इस बिल में। सो फ्रेंड्स, इससे आप ये टिप ले सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप कहीं पर घर रेंट करने, अपने लिए घर रेंट करने जा रहे हैं, सो उस घर में जो भाई कुकिंग होगी वो गैस के स्टोव पर होनी है या इलेक्ट्रिक स्टोव पर होनी है, उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी पर काफ़ी बिल पर जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो भाई देखिए, ये 2 चीज़ें तो ऐसी थी जिस पे अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। कि जैसे जब हमने ये घर ख़रीदा था तब हमें ये चीज़, दोनों चीज़ें गैस स्टोव एंड जो हीटिंग है हमारी फर्नेस गैस से चलती है, वो घर के साथ ही हमें मिली थी। सो इसमें लकीली हम इसमें लकी रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं एनर्जी जो सेव करने के लिए। सो इसमें जो हमारी श्रीमती जी हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका बहुत बड़ा रोल क्या है, इन्हीं का रोल है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसे टिप्स वगैरह देखती रहती हैं और उसको फिर घर में शामिल करती हैं, उन टिप्स को उनको इंक्लूड करती हैं। क्या वो टिप्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे अब आप ये देखेंगे कि विंडो
है। सो विंडो एकदम बिल्कुल बाहर के वेदर से एकदम एक्सपोज्ड है। सो इसके पास से बहुत ज़्यादा ठंड आती है हमेशा। अगर हम यहाँ सोफे के पास बैठते हैं जो बिल्कुल विंडो के नज़दीक है, तो आपको घर में भले ही हीटिंग चल रही हो, काफ़ी ठंड लगती रहती है। सो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली ये मोटे मोटे कॉटन के पर्दे, सो इन्होंने तो खैर खरीदे भी नहीं है। 100% राइट, 100% कॉटन, 100% कॉटन के। यूजुअली जो यहाँ पर कर्टन्स मिलते हैं वो सिंथेटिक कपड़े के होते हैं, और हमें पता है कि सिंथेटिक कपड़ा जो होता है वो एनर्जी, वो इंसुलेशन अच्छा नहीं होता है उसका, बिल्कुल। तो वो जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म ऐसा होता है। बट जो कॉटन है वो उस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसुलेशन करता है। और ये बहुत ही थिक वाला कॉटन यूज़ करती है। सो थिक कॉटन यूज़ करने से इंसुलेशन और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऑल्दो यहाँ पे फैब्रिक बहुत महंगा होता है। हाँ, लेकिन एक बार वही वाली बात है कि भाई आपने एक बार खर्चा कर लिया, उसके बाद आप जो है लगातार उसको सेव करते रहते हैं, क्योंकि अब ये पर्दा तो भाई सालों साल चलते रहना है ना हमारा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी सेविंग कर्टन्स भी आते हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि हमें बनाना आता है तो मैं अपने घर के होम डेकोर के हिसाब से पैटर्न खरीद के बना हाँ, वो क्या सोफे के साथ क्या मैच हो रहा है, दीवारों के साथ कैसा मैच हो रहा है, सो वो ये सब अपना लगा के उसको कर लेती है। सो लेकिन आपको जैसा सही लगे आप भाई खरीद भी सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर्टन खरीद सकते हैं, या फिर इस तरह के थिक कॉटन वाले कर्टन भी खरीद सकते हैं। सो वही चीज़ जो है ये मेन डोर के उसके लिए अप्लाई कर दी है। एक्चुअली बेसिकली हमने यहाँ 2 पर्दे लगाए हुए हैं। सो पहला जो हमारा पर्दा है बहुत ही थिन है। सो ये बेसिकली प्राइवेसी के तौर पर है, गर्मी में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेनली गर्मी में ही यूज़ करते हैं। दूसरा जो इन्होंने लगाया हुआ है बहुत ही हैवी ड्यूटी पर्दा है, और ये भी इन्होंने खुद ही सिला है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि भाई दरवाज़ा बंद हम जब कर देते हैं, उसके बावजूद ये जो बीच में दरारें होती हैं जो ऐसे हैं, उससे जो है ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और नीचे से भी, अगर खासकर नीचे ऑल्दो एक प्रोटेक्टर लगा होता है, उसके बावजूद जो है थोड़ा थोड़ा ठंड उससे हमेशा आती रहती है। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो हैवी ड्यूटी पर्दा है, बहुत ही खतरनाक, बहुत हैवी है ये, इसको इन्होंने इसके ऐसे बहुत ही और ओवर साइज का किया है कि दरवाजे से ये चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है और लंबाई में भी ये इन्होंने एक्स्ट्रा लंबा रखा है, ताकि जो नीचे से आता है ठंडी की हवा वो इससे प्रोटेक्ट होती रहती है। तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा जो घर में हीटिंग चलाने के बाद जो हमारी गर्मी बनती है बेसिकली, वो लूज नहीं होती है। तो ये पर्दा हमारे वहाँ ठंड में हमेशा इनका बनाया हुआ पड़ा रहता है। और ये इतना थिक है, ये बेसिकली उस मटेरियल का है जिसके जैसे कवर बनाए जाते हैं सोफे के, या कुछ ऐसे बहुत ही थिक मटेरियल बोलते हैं हैवी ड्यूटी फैब्रिक यहाँ पर अमेरिका में, हैवी ड्यूटी। ओके, हाँ, वो मैं तो ऐसे ही वर्ड यूज कर रहा था, बट आई थिंक उसके लिए टेक्निकल वर्ड भी हैवी ड्यूटी उससे ही है। सो ये हैवी ड्यूटी पर्दा हम यूज करते हैं। चूंकि हमने घर पर बनाया है तो ये हमारे घर का जो बाकी डेकोर है उससे मैच भी करता है। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी ब्लू शेड है हमारे लिविंग रूम की दीवारों पर भी, हमारी इसमें जो पेंटिंग्स लगी हैं बाकायदा, सो वो उस शेड से मिलता जुलता इन्होंने किया है। सो यही चीज जो है इन्होंने किचन में भी की है। किचन में थोड़ा सा ऑल्दो इन्होंने स्प्लिट वाले स्टाइल का लगाया हुआ है, ताकि जब बैठते हैं तो उसको खोल देते हैं तो अच्छा लगता है ऐसे। लेकिन इससे भी, क्योंकि ये भी पूरा कॉटन का है पर्दा, तो इससे भी काफ़ी ठंड जो है, जो किचन में ठंड आती है, वो उससे अच्छी खासी यहाँ से ठंड रुकती है। अच्छा, यही चीज़ गर्मी में भी लागू होती है कि जब गर्मी में हम अपना पूरे घर का जब एसी चलाते हैं, तो इसी तरह से हम फिर अपने कर्टन्स वगैरह डाल के रखते हैं, ताकि जो घर की ठंडक बनती है वो ऐसे लूज ना हो। अदरवाइज एसी लगातार चलता रहता है और आपका बिल बढ़ते रहता है। अब एक और बड़ी ही एकदम स्पेशल आइटम है इनका बनाया हुआ, उसकी बात करते हैं। बेसिकली वो आइटम हमने यहाँ अमेरिका में आकर ही इन्होंने बेसिकली देखा है। मैं हम कह के एक्चुअली अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ। सो ये क्रेडिट जो है टोटली इनको जाता है। वो ये चीज़ है, ये कहलाती है, देखिए ऐसे कपड़े की स्लीव है, इसको ड्राफ्ट स्टॉपर कहते हैं। सो बेसिकली जो भी ड्राफ्टिंग के थ्रू थोड़ी बहुत जो विंडोज़ के बीच में जो दरारें होती हैं, जो थोड़ी थोड़ी ठंड आती रहती है इन झिरियों से, उसको रखने के लिए कि आपकी जो विंडो है उसके बॉर्डर पे आप इसको रख देते हैं, और बेसिकली विंडो के बेस पे आप इसको रख देते हैं। जो बहुत बारीक स्पेस से भी जो ड्राफ्ट आ सकता है, हवा आ सकती है, वो इसको रोक देता है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ ये करते कैसे हैं इसको। ये इनके खुद के सिले हुए हैं, इन्होंने खुद बनाया है इसको। सो बेसिकली ये एक ऐसे हॉलो ट्यूब है कपड़े की, जिसको ऐसे वो
क्या बोलते हैं इसको, हुक एंड लूप। हाँ, उसके थ्रू ऐसे वेलक्रो भी बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे चाहे न्यूज़पेपर, चावल भी भर देते हैं हम कभी-कभी। चावल इज द बेस्ट है ना, दालें या फिर चावल आप इसमें भर कर रख दीजिए, उसमें अपनी हीट होती है, उसमें हीट मेंटेन रहती है। लेकिन वो है कि हम थोड़ा जो बच्चों के पुराने कपड़े हो गए हैं या कुछ भी, मेरे पास खुद के एक्स्ट्रा कपड़े कुछ जो फैब्रिक रखा हुआ है, मैं तो उसी को भर देती हूँ इनमें। हाँ, लेकिन अगर आप राइस वगैरह भरें तो वो बहुत ही अच्छा है। तो हम इस तरह से इसको करके यहाँ पर ये सारे विंडोज के उस पे लगा देते हैं, बॉर्डर पे, तो इससे जो भी हवा आ रही है ताकि वो अंदर घर में ना आ पाए, ठंडी वाली या गर्म वाली। एक बार एक हमारे जो नेबर हैं वो हमने उन्हें पार्टी पर बुलाया था, यहाँ पर घर में पार्टी करी थी, तो उन्होंने फिर ये देखा ये इनका आइटम और पूछा कि भाई यार ये आपके वहाँ क्या चीज़ है। तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ड्राफ्ट स्टॉपर कहलाता है और इस पर्पज से यूज़ होता है। तो फिर उन्होंने भी रिक्वेस्ट करके इनसे कहा कि अगर हमारे लिए, तो इन्होंने उनको भी गिफ्ट के तौर पर ये ऐसे, तुमने कितने दिए थे? I think 3 दिए थे मैंने। 3 दिए थे, पर उनको मैंने लॉन्ग वाले दिए थे। अच्छा, उनको लंबे वाले दिए थे। तो यहाँ जो लेंथ है इसकी आप वो खुद ही एक्चुअली मेंटेन कर सकते हैं। अब जितना बड़ा आपको सिलना है ट्यूब, ये उतना बड़ा आप सिल लो। तो इन्होंने उनको लंबे वाले सिल कर दिए थे उनकी विंडोज के लिए। सो ही वाज वेरी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में जो हमारा बिजली का बिल कम आता है उसकी वजह हमें ये लगती है कि पहले तो ये कि हमारा जो घर है वो 3 फ्लोर का है। वो 3 फ्लोर में जो हम अक्सर आपको जो मैं व्लॉगिंग करते हुए दिखता हूँ वो हमारा मेन फ्लोर है। उसके नीचे जो है वो बेसमेंट है, जिसकी विंडो आप देख सकते हैं वो है, और वो विंडो जो है बेसमेंट में ऊंचाई पर है। दैट मीन्स कि जो बेसमेंट है वो इस ग्राउंड लेवल के भी 70% नीचे की तरफ है, नीचे है। तो वो बहुत ही ऐसे प्रोटेक्टेड रहता है गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में भी। तो गर्मी के दिनों में वो सबसे ठंडा इलाका है हमारे घर का, और सर्दी के दिनों में वो सबसे गर्म इलाका है हमारे घर का। और हमारे जो मेन फ्लोर के ऊपर वाला फ्लोर है वो, उसमें 3 बेडरूम है। सो ये 3 फ्लोर है। तो हम जब फर्स्ट ईयर में अपने घर में आए थे ख़रीदने के बाद, पहला साल बेसिकली हमने अपने मेन फ्लोर पर एंड बेसमेंट में, इन 2 जगह पर ही निकाल दिया। मेन फ्लोर पर हमारे एक और रूम भी है जो कि किचन के दूसरी तरफ है। तो हम मोस्टली गए नहीं ऊपर, और ऊपर के होने की वजह से भी हमारा जो मेन फ्लोर है और हमारा बेसमेंट है उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये दोनों फ्लोर ठंडे रहते हैं। तो हमारा मोस्टली टाइम जो है गर्मी के दिनों में स्पेशली वो मेन फ्लोर और बेसमेंट में ही गुजरा था। अच्छा, एक वजह और भी हमें लगता है कि हमारे जो घर में बिजली का बिल जो कम आता है गर्मी के दिनों में, वो है हमारे जो आप देखेंगे ना यार्ड में कितने सारे पेड़ हैं। ये सामने भी है, साइड में एक ये पेड़ है, और वो इसके बराबर में एक और ये तीसरा बड़ा पेड़ है। सो ये 3 पेड़ एकदम गर्मी में आपने देखे ही एकदम हरे भरे रहते हैं। सो इन पेड़ों की वजह से भी हमें लगता है कि आप सभी जानते हो कि अगर आसपास पेड़ है तो थोड़ा गर्मी जो है वो कम रहती है। तो इन पेड़ों की वजह से भी हमारा मेन फ्लोर और बेसमेंट में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है हमारे टॉप फ्लोर के मुकाबले। टॉप फ्लोर अच्छा खासा गर्म रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि टॉप फ्लोर में तो बिल्कुल जब रात को सोना हो, टेम्परेचर नीचे आ जाता है तभी हम जाते हैं। तो उससे हमारी कोशिश बेसिकली ये रहती है कि हम एसी जो है, मेन एसी जो पूरे घर में चलता है, उसको कम से कम चलाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों देखिए, एनर्जी सेव करना एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनर्जी को हम सेव करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो है बहुत दोनों तरह से बहुत वैल्यू है। एक तो एनवायरनमेंट सेव होता है आपका, दूसरा आप जो है अपना जो पैसा है वो आप सेव करते हैं। तो दोस्तों बताना है कि आपको हमारे ये जो टिप्स थे, ट्रिक्स थे, कैसे लगे। आप लोग कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें पता हो कि जिससे एनर्जी सेव की जा सकती हो, उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। कि अगर हम कुछ चीज़ें अपने घर में अप्लाई नहीं करते हैं या फिर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम भी वो चीज़ें अपने घर में अप्लाई करने लगेंगे उन बातों को, कि अगर आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं एनर्जी सेव करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे उससे कुछ आपको अच्छे टिप्स मिल गए हैं, तो आप हमें भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ, कि आपको कुछ फ़ायदा इससे हो सकता है। सो जो भी है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।